तो गाइस एक बार फिर से वापिस आ चुका हूँ लुकिज्म के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में कवर करने वाला हूँ सेकंड हैंड राना आग को। और ज्यादा बकवास ना करते हुए आज का अपना ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि भाई गैंगनम लैंडलॉर्ड ने हमला कर दिया था जोई के ऊपर, लेकिन अपना लिटिल डैनियल वहां पे पहुंच जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही में भाई साहब वहां पे वास्को भी आ जाता है क्योंकि डैनियल ने उसे इन्फॉर्म किया था। और वास्को भी आके वहां पे डैनियल की हेल्प करता है, जिससे फाइनली डैनियल और वास्को मिलके बचा लेते हैं जोई को। एंड में पुलिस आके गैंगनम लैंडलॉर्ड को अरेस्ट करके ले जाती है। आगे हम देख पाते हैं अपना बिग डैनियल स्कूल में बैठा हुआ, तो तभी जोई उसके पास आती है और लिटिल डैनियल के बारे में उससे पूछने लगती है। साथ ही में उस इंसिडेंट के बाद से जोई ने यहाँ पे स्ट्रीम करना भी बंद कर दिया है। उसी तरफ हम यूई किम को भी देख पाते हैं, जो कि भाई साहब यहाँ पे जैक के पास आई थी जैक से मिलने के लिए। हम देखते हैं उसके फेस से अभी वो ब्रूसेस है जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दिए थे। तो यहाँ पे भाई साहब यूई किम लिटरली यहाँ पे अपने जैक के लिए एक हैंकी लेके आई थी, और वो इसलिए लाई थी क्योंकि जैक ने उसको बचाया था। लेकिन दूसरी तरफ जैक का एक्सप्रेशन देख पाते हैं, भाई पूरा शॉक हो जाता है और उसकी फट जाती है। की फटती इसलिए क्योंकि भाई आगे मीरा बैठी और वो ये सब चीजें सुन रही है और नोटिस भी कर रही है। जैक टालने की कोशिश करता है, अबे तुम क्या बोल रही हो यार, हम कब मिले, कल हम मिले थे क्या, मुझे तो नहीं पता, मैं तुमसे जानता भी यार तुम्हें। तो किम कह रही है अच्छा हमें सीक्रेट रखना था क्या, सॉरी जैक सॉरी। साथ में यहाँ पे ये बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया है। अब कहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं अपने लॉन्डे ड्यूक को, जिसने भाई अभी भी हार नहीं मानी और बंदा अब भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है पेपरिका टी पे। और अब फाइनली लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगे हैं और हम देख पाते हैं उसको जो चैट बॉक्स में लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी उसको काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। उसी तरह हम जोई को देख पाते हैं जो कि अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है गन की, और गन यहाँ पे आया था जोई को काम ऑफर करने के लिए। तो यूई समझ नहीं पाती और वो पूछती है कि कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो। तभी गन उसे रिप्लाई करता है, अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ। उसी तरह हम देख पाते हैं अपना जैक पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे मीरा को मनाने की। भाई यहाँ पे जैक की बनी बनाई दाल को खराब करने के लिए आ जाता है भाई यूई किम का बॉयफ्रेंड, और वो उससे बोलता है, वो इस साले कुत्ते मैंने जो ढूंढ लिया और आज तू मुझसे बच के नहीं जा पाएगा, जो भी तूने मेरे साथ उस दिन किया था ना उसका मैं तुझसे बदला लूंगा। जिसके बाद वो मीरा को सारी बात बता देता है कि कैसे जैक की और उसकी लड़ाई हुई थी। ये चीज सुन के मीरा काफी गुस्सा हो जाती है कि उसके मना करने पे भी जैक ने लड़ाई करी, और वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। तो भाई यूई के बॉयफ्रेंड की वजह से जैक की बनी बनाई दाल ने इतनी देर से जो बंदा मना रहा था मीरा को, वो नाराज होके चली गई। उसके बाद भाई तुम जैक को देख सकते हो, बंदा गुस्से में पीछे देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। भाई वहाँ पे यूई का बॉयफ्रेंड कुछ गुंडे भी लाया था जैक को डराने के लिए अपने साथ में, और वो कहते हैं, अबे क्या हो गया बच्चे, हमसे डर लग रहा है क्या तेरे को। तभी जैक पीछे घूम के बोलता, सालो हराम खोरो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। जिसके बाद जैक गुस्से में कहता, अब तैयार रहना क्योंकि आज मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। जिसके बाद भाई लिटरली जैक उसकी पूरी गैंग को धो देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जैक स्कूल में आया हुआ था और नामसू नाम के एक लड़के से बात कर रहा था। जैक यहाँ पे नामसू से काफी प्यार से बोल रहा था कि यार मुझे एक शूज चाहिए और मुझे ना वो वेबसाइट ढंग से चलानी नहीं आती, तो क्या तू मुझे ये शूज ला के दे सकता है। जैक तो यहाँ पे काफी प्यार से उससे बात कर रहा था, लेकिन उसे देख के लगता है कि भाई जैक काफी गुस्सा, और जैक उसे बोल रहा है, अगर ये जूते नहीं मिले ना तो अगले दिन तू नहीं मिलेगा। जैक उसको यहाँ पे उस शूज को लेने के लिए सिर्फ $300 देता है, लेकिन भाई एक्चुअली में वो शूज काफी महंगा आता है। बाद नामसू काफी ट्राई करता है उस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ढूंढने का कि वो शूज कोई उसे दे दे, और वो काफी लोगों से बात करता है, लेकिन $300 में कोई भी उसको देने के लिए रेडी नहीं होता। के बाद वो डिसाइड करता है कि शायद उसे ये शूज खरीदने के लिए अब अपनी जेब से अलग से पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन भाई फाइनली उसे एक रिस्पॉन्स मिल जाता है और वो $300 में वो सेम शूज देने को रेडी था। वो कुरियर करने की बात करता है, लेकिन नामसू से साफ मना कर देता है कि पहले भी नामसू के साथ एक स्कैम हो रखा है और उसे लिटरली भाई डब्बे में ईंटें मिल चुकी हैं। क्या कह रहे हो, ये रिलेटेबल हो गया। तभी नामसू से बात करता है और बोलता है कि आप कुरियर मत करो, मैं आपसे फेस टू फेस मिल लेता हूँ और आप मुझे वहीं पे शूज दे देना। के बाद वो सेलर भी एग्री करता है और उसे अपना नंबर देता है। उस नंबर को चेक करते हो नामसू कहता है, चलो यार देखते हैं आखिर कौन है ये सेलर। कैसी वो प्रोफाइल देखता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये नंबर एक लड़की का था और वो लड़की उससे मिलने को भी रेडी थी। के बाद नेक्स्ट डे वो यहाँ पे जैक को भी स्कूल ने बता देता है कि उसको सेलर मिल गया है और वो शूज देने के लिए रेडी है, और आज वो उस सेलर से मिलने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ जैक को शक हो रहा था कि अबे भाई इसको बड़ी जल्दी जूता मिल गया है, कहीं इसको सस्ते में तो नहीं मिल गया, ये मुझे तो चूना नहीं लगा देगा। लेकिन जिसके बाद जैक कहता है, अरे छोड़ो यार, आखिरकार मेरा जूता तो मिल रहा है मेरे को। नामसू भी फाइनली लोकेशन पे पहुंच जाता है। हम देख पाते हैं भाई नामसू पूरा स्टड बन के गया है, भाई कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये नामसू है। पाते आखिरकार उसने ऐसा किया कैसे। उसने भाई अपने शोल्डर और बम पे भाई एक्स्ट्रा पैडिंग लगा रखी है। इसके साथ साथ उसने हाइट बढ़ाने के लिए अपने शूज में भी एक पैड लगा रखा है, जिससे कि उसकी हाइट और ज्यादा लगे। और यहाँ पे भाई नामसू इंतजार ही कर, तभी वो लड़की
आती है और बोलती है तुम वही हो ना जिसने शूज की बात की थी मेरे से खरीदने के लिए। वो लड़की अपना नाम हैरी बताती है यहाँ पे नामसू को। अभी वो हैरी को यहाँ पे इनवाइट करता है कैफे में चल के बात करने के लिए, वहीं पे शूज लेने के लिए और पैसे देने की बात करता है। लेकिन इससे पहले कि भाई साहब वो कैफे में जाते हैं, अब देखते हैं 2-3 लौंडे आके यहाँ पे नामसू को घेर लेते हैं। इससे क्या है पता चलता है कि भाई नामसू का कट चुका है और वो कहता है अबे तू कहीं नहीं जाने वाला, तू हमारे साथ जाने वाला है। और वो लोग कहते हैं सुन, अब चेहरे पे तेरे एक स्माइल होनी चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि तू हमारा दोस्त है और हमें फॉलो करता रहे। जिसके बाद भाई वो उसे गली में लेके जाते हैं और जितना भी पैसा नामसू के पास था वो सारा पैसा उससे छीन लेते हैं। तो अपने लौंडे के साथ भाई, वैसे कुरियर में तो स्कैम होता ही है लेकिन भाई के साथ फिजिकली यानी कि लाइव भी स्कैम हो गया। भाई वो लड़की बोलती है कि ये मेरा नंबर नहीं है, ये लोगों ने सिर्फ मेरी फोटो लगा रखी है और ये लोग उस फोटो का यूज करके ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। जिन लोगों ने स्कैम किया उस गैंग का जो लीडर है वो इस लड़की का बॉयफ्रेंड है और वो इसी तरीके से और भी लोगों के साथ स्कैम करता हुआ आ रहा है। हमें इस लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम पता चलता है जिसका नाम है वोजिन। वोजिन काफी टाइम से भाई ऐसे ही लोगों को ठगता हुआ आ रहा है। वैसे उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती लेकिन मजबूरी में उसे इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। नामसू से सारा पैसा लेके वहां से ये लोग जाने लगे, तभी नामसू कहता ओए तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है वो पैसा किसका है? पैसा एक बहुत बड़े बॉक्सर का है, अगर उसको पता चल गया ना तो भाई बहुत खतरनाक है, तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। तभी नामसू को सरप्राइज मिलता है और पता चलता है कि भाई वो जिन बॉक्सर, और वो जिन गुस्से में कहता है अबे साले क्या बोल रहा है, वो बॉक्सर और हमें पीट देगा, अब तू नहीं बचने वाला। ये सुनने के बाद तुम भाई नामसू की शक्ल देख सकते हो। इसके बाद भाई ये नामसू को बहुत बुरा पीटते और ये चीज हम अगले दिन स्कूल में देख पाते हैं जहाँ पे अपना नामसू जैक को बताता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है और उन्हीं लोगों ने इसको इतनी बुरी तरीके से पीटा है। दूसरी तरफ हम जैक को देख पाते हैं जो कि ये चीज सुन के भाई गुस्सा नहीं होता, वो लिटरली ये सोचा था अबे यार इस गधे के साथ मुझे भी जाना चाहिए था। इसके बाद यूई भी आती है और उनसे पूछने लगती है ओए तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे बताना। इसके बाद जैक उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। यूई यहाँ पे नामसू से उस नंबर के बारे में पूछती है जिससे उसके साथ स्कैम हुआ है। इसके बाद भाई नामसू से नंबर दिखाता है और यूई उस नंबर को देख के बोलती है अरे ये तो लड़की की प्रोफाइल है, तो लड़की का नंबर है ना। ये सुनने के बाद नामसू भाई ब्लश कर लगता है, बोलता है हाँ ये नंबर उस लड़की का तो है लेकिन यूज उसका बॉयफ्रेंड करता है लोगों को स्कैम करने के लिए। इसके बाद भाई तुम जैक का एक्सप्रेशन देख सकते हो, जैक मन में यही सोच रहा था अब समझ में आया ये साला अकेला क्यों गया था। यूही किम यहाँ पे बोलती है कि ठीक है अब हम लोग उनको स्कैम करेंगे और स्कैम करने के लिए हम एक फेक प्रोफाइल बनाएंगे ताकि वो इसके झांसे में आ सके। जिसके बाद वो एक इजी टारगेट ढूंढने लगते हैं, मासूम सा इंसान। तभी वहां से गुजर रहा होता है जियो जिसकी की फोटो खींच लेती है यूही किम और यहाँ पे भाई उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ है। फोटो खींचने के बाद ये लोग बात कर लगते हैं कि जियो का चेहरा परफेक्ट होगा, जियो को देख के वो समझ जाएगी कि हाँ इसको फंसाना काफी आसान है। तो जैक उन्हें भाई जियो की फोटो के साथ उनको मैसेज करता है और वो लोग भाई लिटरली मान भी जाते हैं और सेम डे यानी कि उसी दिन उनको बुला भी लेते हैं मिलने के लिए। तो उसी सेम जगह भी बुलाते हैं जहाँ पे नामसू के साथ उन्होंने स्कैम किया था। जिसके बाद अपना बिग डैनियल यहाँ पे यूही से पूछता है यूही तुम्हें कैसे पता इन सब स्कैमों के बारे में? यूही बताती है कि पास्ट में मेरा बॉयफ्रेंड जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी कुछ ऐसी ही हरकतें किया करता था और वो मेरे नंबर से लोगों को स्कैम किया करता था, इसी वजह से मैं इस चीज को काफी अच्छे से जानती हूँ। तभी बिग डैनियल से बोलता है कि तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे वो कहती है नहीं मैं थोड़ा सा डरी हुई थी और हम जानते हैं क्यों डरी हुई थी। फिर हम वो जिन और उसकी गैंग पे आते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि भाई वो फिर से एक इंसान के साथ यहाँ पे स्कैम कर रहे थे, लेकिन इस बार वो खुद ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि फोटो में तो उन्हें काफी घोचू सा इंसान दिख रहा था लेकिन भाई उनके सामने 3 हट्टे कट्टे लोग आ जाते हैं। के बाद भाई साहब वो तीनों कहते हैं अच्छा तो तू हमें फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था ना, लड़की की फोटो दिखा के तू यहाँ पे आया लेकिन अब तू बचेगा नहीं बेटे, तुम लोगों ने भाई इस बार गलत लोगों से पंगा ले लिया। लेकिन भाई वो जिनकी गैंग उन तीनों को ही सरप्राइज कर देती क्योंकि वो जिनकी गैंग भाई लिटरली में स्ट्रॉन्ग थी। भाई वो उन तीनों को ही बुरी तरीके से पीट देती और वो जिन उसके ऊपर बैठ के पैसे गिरने लगता है। फिर हम वो जिनकी गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं जो कि भाई इस चीज से लिटरली थक चुकी होती है और अब वो आगे और नहीं करना चाहती है इस चीज को। वो लोगों को फिर से स्कैम होते हुए नहीं देख सकती और वो मन में ये सोच रही थी कि कोई तो आके उसको यहाँ से निकाले। तो वापस स्कूल में आ जाते हम देख पाते हैं जैक भाई रेडी हो चुका है उनसे मिलने के लिए जाने को और यहाँ पे उसके जो दोस्त है वो डैनियल को भी अप्रोच करते और बोलते हैं यार बिग डैनियल हमारे साथ चले यार, तू चलेगा तो हमें और ज्यादा ताकतवर फील होगा। लेकिन जैक कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। इससे पहले कि वो वहां पे जाए वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाके कुछ खा के आएंगे और जब वो बाहर खाने जा रहे थे तब उन्हें मिलता है अपना वास्को और जेस। भाई की वास्को भाई अपना यहाँ पे कुछ सब्जियां उगा रहा था। जेस यहाँ पे पूछता है वास्को से ओए वास्को यहाँ पे क्या ग्रो करने की कोशिश कर रहा है तू? तो वास्को कहता है यार एक ड्यूरेन नाम का फ्रूट है जिसे किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है, मैं उसे यहाँ पे ग्रो करना चाहता हूँ। ये सुन के भाई लिटरली जेस रोने लगता है क्योंकि भाई कोरिया में आज तक किसी ने ये ग्रो ही नहीं किया क्योंकि ये कोरिया में ग्रो ही नहीं होता भाई। तभी वास्को की नजर पड़ती है डैनियल, जैक और उसके दोस्तों पे और वो सब लोग खाना खाने जा ही रहे थे। तभी वास्को उनसे पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ। के बाद ये सारी चीज उसको एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर देते हैं और बताते हैं कि कैसे यहाँ पे नामजू के साथ स्कैम हुआ है। और ये सब सुनने के बाद वास्को सीधा बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखते भाई अपना वास्को, डैनियल और जैक तीनों रेडी हो चुके हैं। जैक तो मना कर रहा था, तू क्यों चल रहा है हमारे साथ, तू यहाँ पे अपना काम करना। लेकिन भाई वास्को भाई ने सोच ले तो वास्को भाई तो हम जाके ही रहेंगे। तो हम देखते हैं भाई स्कूल में यूई अपनी मीरा और भाई नामजू, यूई नामजू के पास आते और बोलती है ओए मुझे भी उस जगह पे जाना है। इसी तरह हम जे को देख पाते हैं और भाई शायद उसने भी ये सब बातें सुन ली थी और वो भाई अपनी बाइक लेके पूरी तरीके से रेडी है इनके साथ जाने को। उसके बाद ये सारे लोग कैफे पहुंच जाते हैं, वहां पे खाना शुरू ही करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं भाई कैफे में डैनियल को देख के वहां पे सभी लड़कियां पागल हो रखी थी। लेकिन भाई हम डैनियल की शक्ल देख पाते जो कि इस टाइम थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि लड़ाई से तुम्हें पता है वो इस टाइम काफी दूर रहता है। जब ये लोग खा ही रहे थे तभी जैक की नजर पड़ती है खिड़की की तरफ और वहां पे नोटिस करता है मीरा, नामजू और यूई को। तभी जैक बाहर निकलता है और उनको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यूई यहाँ पे जाके जैक को एक्सप्लेन कर ही रही थी, लेकिन भाई जैक उसे कंप्लीटली इग्नोर करके मीरा के पास आता है। मीरा से कहता है हे मीरा तुम यहाँ पे क्यों आई हो, वो यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये लोग बताने लगते हैं हम तो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए थे और उसके बाद हम कैरियोके जाने वाले थे एंजॉय करने के लिए। तभी उनको इंटरप्ट करते हैं, वहां पे 3 लोग आ जाते हैं और ये कैफे में बैठे हुए वो लोग थे जो कि इनको काफी देर से घूर रहे थे और आके कहते हैं ओए साले कौन से टाउन से, तुझे देख के लगता तो नहीं तू हमारे टाउन से है, अब चला जा हमसे लड़ाई कर। तुम जानते हो भाई मीरा ने यहाँ पे जैक को लड़ने से मना किया है, तो जैक भाई यहाँ पे बात को टालने की कोशिश। ये सब देख के उन लोगों को लगता है भाई ये तो साला बहुत कमजोर है, ये क्या लड़ेगा हमसे। लेकिन भाई उनकी तभी नजर पड़ती है मीरा और यूई के पे और कहते हैं अरे वो देख लड़की कितनी सुंदर है यार, और ये वोजिन को तो बहुत पसंद आएंगी। तो बस इतना बोलने की देरी थी भाई वहां पे वोजिन आ जाता है, कहता है क्या बकवास करो तुम सारे मिलकर, तुम जानते हो ना मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं कि दूसरी लड़कियों पर लाइन मारूंगा। और वोजिन को देख के भाई नामसू को याद आ जाता है कि ये तो वही है जिसने उनके साथ स्कैम किया है। जिसके बाद भाई वो जैक को यहाँ पे इशारे करके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक तो भाई यहाँ पे मीरा को ही समझाने में लगा हुआ था। जैक समझाने में लगा हुआ था भाई मीरा को, इस चीज का फायदा उठा के वोजिन पीछे से आता है और जैक के मुंह पे एक मुक्का दे मारता है। और वो यही नहीं रुकता, वो 2-3 और मुक्के उसके मुंह पे मार के उसको जमीन पे गिरा देता है और जैक लगभग भाई वहां पे बेहोश हो चुका था। जैक से मजे लेते बोलता है तू कितना कमजोर है यार, 2-3 मुक्के नहीं झेल पाया। लेकिन तभी भाई कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये मीरा थी। उससे गुस्से में कहती है अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको मारने की, वो लड़ नहीं रहा ना तुमसे, तो क्यों जबरदस्ती उसको मार रहे हो तुम लोग। सुनने के बाद भाई वोजिन अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी गैंग को लेके वहां चला था, बोलता है आज तो तुझे छोड़ दिया मैंने क्योंकि मुझे कुछ और काम है। भाई ये लौंडा काफी ज्यादा हरामी है, ये कहता है कि अरे यार अगर यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो वो लड़कियां काफी सुंदर थी और अभी मैं थोड़ा सा उनके साथ और मजे लेता। हम यहाँ पे वोजिन की गर्लफ्रेंड को देख पाते जो कि भाई इस चीज से काफी ज्यादा सैड थी। इस चीज से भाई मीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जैक को उसने बिना मतलब के पीट दिया, तो वो कहती है हमें कुछ भी करके पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। लेकिन तभी भाई जैक उसका पैर पकड़ लेता है। मीरा को कहता है नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद वो मीरा को घर जाने के लिए बोलता है ये मैं संभाल लूंगा। तो फिर से वोजिन की गैंग को देख पाते हैं जो कि भाई अपने अगले शिकार का वेट कर रहे थे, जो कि होने वाला है जैक, हम सब जानते हैं। वेट ही कर रहे थे भाई, तो भी वहां पे जैक, वास्को और अपना बिग डैनियल आ जाते हैं। जिसके बाद वोजिन की गैंग का बंदा यहाँ पे नामजू की बेइज्जती करने लगता है और बोलता है वो गधा नहीं आएगा तुम्हारे साथ, अब उसने तुम्हें भेजा है क्या हमसे लड़ने के लिए। और तभी भाई साहब वास्को को गुस्सा आ जाता है, वो तो लड़ने के लिए चाहता है लेकिन भाई जैक उसे रोक देता है और बोलता है रुक जा, पहले मैं इनसे लड़ूंगा। अभी भाई वो वोजिन की गैंग का बंदा आता है, कहता है यार तू तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी भाई वो एक लात थ्रो करता है जैक के ऊपर, लेकिन जैक भाई काफी आसानी से उसे डॉच कर लेता है। उसके बाद भाई जैक जो करता है, जैक उसका खोपड़ा पकड़ता है और दीवार में दे मारता है और इतना खतरनाक इम्पैक्ट था कि भाई उसके सर से खून निकलने लगता है और वो वही बेहोश हो जाता है। उसी तरह हम वास्को को देख पाते हैं जो कि जैक को देख के समझ चुका था कि जैक काफी ज्यादा थक चुका है। तो वोजिन की गैंग का दूसरा बंदा जो कि मोटा था, वो भाई साहब हमला कर देता है जैक के ऊपर और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैक भाई इसके मुंह पे मुक्के बजा देता है, वो भी एक नहीं मल्टीपल। और इसके बाद बंदा उसे भी ढेर कर देता है और इस चीज से जैक काफी ज्यादा थक चुका था। वास्को को भाई चिंता हो रही थी जैक की कि जैक काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था उसे। लेकिन भाई जैसे ही वोजिन उसके ऊपर हमला करता है, जैक उसके हमले से बच के उसको एक जोरदार मुक्का दे मारता है उसके पेट में। भाई पंच इतना खतरनाक था कि भाई साहब वोजिन घुटनों पे जमीन पे आ जाता है। चाहे अपना जैक कितना भी थक चुका हो, लेकिन आज वो हार मानने वाला नहीं, आज वो सबको कूटेगा भाई, क्योंकि पीछे से उसको मीरा देख रही थी। तो देखते भाई वोजिन की गैंग के और बंदे आते हैं, कहते हैं ये रे हमें मिल गए, अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं। जैक भाई काफी थक चुका था और जैक समझ जाता है कि वो इनको तो नहीं हरा पाएगा। तभी वास्को भाई साहब रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। वास्को कहता है टेंशन मतलब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। अभी वास्को यहाँ पे बिग डैनियल को देखता है, बोलता है ओए डैनियल
चला मेरे साथ यहाँ पे इनके साथ फाइट कर। लेकिन तभी भाई वास्को को आवाज आती है जेस की, जो कि कहता है अरे वास्को तुझे तो पता है ना यार, बॉस लास्ट में लड़ते हैं। देखते हैं कि भाई जेस पूरी की पूरी बर्न नकल को अपने साथ उठा के ले आया यहाँ पे लड़ने के लिए। वो जिनकी भाई वास्को की गैंग देख के फट जाती है और वो समझ जाता है कि अरे भाई ये तो बर्न नकल वाले हैं। इसके बाद भाई कुछ ही टाइम लगता है इन लोगों को, बर्न नकल वहां पे घुसती है और भाई वो जिनके एक एक बंदे को पीट पीट के वहीं बिछा देती है। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिर जेस ने वास्को को कैसे ढूंढा, तो भाई इन्होंने वास्को के फोन में ट्रैकर लगा रखा है जिसको फॉलो करके ये लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। तब में जब वास्को का ध्यान भटका हुआ तो तभी भाई वो जिनकी गैंग का जो मोटा वाला बंदा था वो वास्को के शोल्डर पकड़ के उसको नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल भाई वास्को उसका शोल्डर पकड़ के उसको नीचे बिठा देता है। फिर हम यहाँ पे जे को देख पाते जो कि काफी आराम से अपनी बाइक के पास बैठा हुआ था और यहाँ पे हम देख पाते उसने भी काफी सारे लॉन्डो को यहाँ पे पीट रखा था कि ये लोग भी वो जिनकी हेल्प करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं और वो लोग बाकी लोगों को पिटा हुआ देख के बोलते हैं अरे क्या बात है, तूने तो काफी आसानी से इनको पीट दिया। अब यहाँ पे जे को लगता है कि ये लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं तो जे को इनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी वो लोग बोलते हैं यार तूने काफी बढ़िया काम किया यार, हम भी इन लोगों से काफी ज्यादा परेशान थे। अब यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं वोजिन को, और वोजिन यहाँ पे बिग डैनियल को देखते हैं, उसे लगता है यार ये तो कमजोर है, इन सब में इसे मैं आसानी से हरा दूंगा। और तभी वो डैनियल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डैनियल भाई पहले उसके एक पीठ में जोरदार मुक्का दे मारता है और उसके बाद भाई उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसका दांत ही तोड़ देता है और बंदे का खेल यही खत्म हो जाता है। दूसरे हम जेस और जैक का यहाँ पे एक्सप्रेशन देख पाते हैं। जैक बोलता है ये साला कितना ताकतवर है और मुझे लगता है ये कोई बॉक्सर ही है। वास्को ये चीज देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन वास्को को एक चीज याद आती है कि तुम्हें भी याद होगा कि सीजन 1 में सेम मूव यहाँ पे अपने लिटिल डैनियल ने किया था पंचिंग मशीन के ऊपर, और वास्को को यही चीज याद आती है कि ये सेम मूव तो उस लिटिल डैनियल ने किया था। के बाद वो मन में ही सोचने लगता है कि ये लिटिल डैनियल और बिग डैनियल के बीच में कुछ तो भाई साहब पंगा है, इनमें कुछ तो कनेक्टेड है। वो जिन भाई काफी पिटा हुआ था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त आते हैं और उसको वहां से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं भाई ये सारी चीजें अपना गन भी वहां पे बैठे हुए देख रहा था अपनी कार में। उसको यहाँ पे बुलाया किसने, तो उसको भाई यूई ने बुलाया था कि अगर उनको कुछ भी नीड पड़ती है या उनको प्रॉब्लम होती है फाइट में तो गन आके उनकी यहाँ पे हेल्प करे और उनको बचा ले। भाई गन तो उल्टा इनसे ही इम्प्रेस हो चुका था भाई इनकी फाइटिंग स्टाइल को देख के, तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था स्पेशली डैनियल से, और वो कहता है कि ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। के बाद गन कहता है कि उसने मुझे कहा था इन पे ध्यान रखने के लिए। उसने किसने भाई अभी तो ये चीज रिवील नहीं होती है। वो जिन भी यहाँ पे गन को नोटिस कर लेता और वो जिन काफी भाई साहब प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे गन से बात कर रहा था, क्योंकि वो जानता है भाई कि गन कोई ऐरा गैरा नहीं है। यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता रहा, अगले स्कूल का सीन देख पाते हैं जहाँ पे जैक डैनियल से बोल रहा था अबे बिग डैनियल तूने मुझे बताया नहीं यार कि तू बॉक्सिंग जानता है, अब तो मेरा और मन कर रहा है तेरे से एक बार फिर से लड़ने के लिए। लेकिन डैनियल उसे साफ मना कर देता है और फाइनली जैक को अपने शूज मिल जाते हैं जिसके लिए भाई काफी टाइम से लगा हुआ था। यूं ही यहाँ पे जैक के पास आती है, बोलती है जैक तुम्हें पता है ना हमारे मिड टर्म आ रहे हैं तो क्या हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जैक उसे साफ बोलता है यार ये पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती। जिसके बाद अपने डैनियल को भी याद आता है हाँ यार मिड टर्म आने वाले एग्जाम्स आ रहे हैं सर पे और मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं करी, पढ़ना पड़ेगा मुझे भी लगता है। और इसी एग्जाम की न्यूज के साथ अपना ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। खैर कैसी लगी तुम्हें आंख और कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। बाकी हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।